जब तक नीतीश जी थे गठबंधन में, आप खुद देखे रोजगार कितना दिया गया था। आज जब वो गए गठबंधन में, कैसे स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज हुआ। नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी के सगे नहीं है, वो कब किसके हो जाए। पहले भी मैंने बोला था कि यहाँ सनम बेवफा नहीं है, यहाँ नीतीश जी बेवफा है, कब किसके सगे है ये किसी को नहीं पता है। हिंदुस्तान में जितना खनिज संपदा था 42% बिहारी में था, और जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में बिहार को काट दिया, झारखंड बन गया। क्यों नहीं बेटा राज कर रहे हैं ना नीतीश कुमार। आपके यहाँ क्या % खनिज संपदा रहा है, पहले ये बताइए हमको। खनिज संपदा था कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज, यूरेनियम, पहाड़ पत्थर, आपके यहाँ कितना है, बताइए हमको। कितना था। मैंने प्रणाम किया लालू प्रसाद जी से कि मेरी पत्नी इंटरव्यू दिया था, सर हम लोग रोटी के लिए भटक रहे हैं, हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर हैं, हमारा फलना बांका जिला सम है, हमको किसी तरह करवा दिया जाए। पिताजी सेनानी थे, तो एनसीआर में जाके मर गई। अगर यहाँ रोजी रोटी मिलता, नौकरी हो जाता। जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उसके बच्चे के परिवार आज उजड़ गया। आज जिन्होंने स्वास्थ्य लिखने के लिए नहीं जानता, वो सब स्वास्थ्य मंत्री बनता है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया भारत एक नई सोच। अभी हम पटना में है, पटना में मौजूद लोगों जान देखिए इसी साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, लोगों का क्या कहना है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मुझे चर्चा कर रहे हैं, जानेंगे कुछ। क्या नाम हुआ, महिलाएं हैं, बताइए कुछ, बताइए क्या नाम हुआ। हाँ, रिंकी कुमारी। रिंकी कुमारी, बताइए। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? बहुत खराब। खराब? क्या देखिए, बात नहीं करे, भाग गई। क्या नाम हुआ? शिवरतन से। अच्छा, बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर। अच्छा, महिला हो के वो बोली नहीं अच्छा है? नहीं, उनका कुछ दिक्कत होगा। अच्छा, दिक्कत पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ दिक्कत हुआ, इस चलते बोले होंगे। अच्छा, फिर नीतीश कुमार को सीएम बनाएगा या फिर चेंज करने का? नहीं, बनाना तो चाहिए नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को जी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अब जो नीतीश कुमार का जो है समय पूरा हो गया है, अब वो 15 साल पुराना खटारा गाड़ी हो चुके हैं, है कहते हैं ना। हाँ, बोल तो रहे हैं, बाकी उनका आवेंगे सत्ता में तब ना, पब्लिक सब चाहेगा तब ना होंगे। तेजस्वी यादव का मतलब क्रेज है बिहार में। जी है, ये है। तेजस्वी यादव क्रेज है, मानते हैं जी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार कैसे आएंगे? तो आएंगे तो सर अथी होंगे तभी ना, उनका जनता सब सपोर्ट करेगा तभी ना आएंगे। अच्छा काम कर रहे हैं तो जागरूकता उनका पास ज़्यादा है, इसलिए मतलब पकड़ उनका ज़्यादा है। किनका पकड़ ज़्यादा? नीतीश कुमार का ज़्यादा है। नीतीश कुमार। अच्छा, बताइए, लग रहे हैं कि प्रगति किए हुए हैं बिहार में। जी, प्रगति तो किए हैं बहुत अच्छा। कहाँ अभी भी तेजस्वी यादव सवाल उठाते रहते हैं। जी, तो उनका समझ में होगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं तो सवाल उठाते हैं। बाकी उनका तो नीतीश कुमार तो काम अच्छा किए हैं, हर जगह रोड, बिजली, हर चीज़। कौन सा गाँव घर है? हमारा घर चंपापुर बख्तियारपुर हुआ। बख्तियारपुर जी। वहाँ का विधायक कौन? विधायक ये हैं, लल्लू मुखिया हैं। अच्छा, लल्लू मुखिया। जैसे बताइए कि काम करते हैं ना? काम करते हैं, न के बराबर काम करते हैं। ना के बराबर जी। काम करते हैं। बोलते हैं कि ये हमरा वहाँ से फाइलें बिक देता है, सरकार नहीं सुनता ही नहीं। नहीं सुनता। अगले नहीं सुन रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सब तो। अच्छा, अगर तेजस्वी नीतीश में कंपेयर करेगा किया जाए तो बढ़िया नेता, बढ़िया नेता तो काम करें तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार देखिए, महिला है, नीतीश कुमार एक तरफ महिलाओं के लिए काम करते हैं, कहा जाता है। देखिए, अभी भी देखिए बजट में जो है खास करके महिलाओं पर ध्यान दिया गया है। हमारे साथ महिला है, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार देखिए अलग अलग महिलाओं को वोट खींचने के लिए देख रहे हैं, पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एक तरफ जो है पिंक बस महिलाओं के लिए योजना, एक तरफ जो है माँ बहन मान योजना। तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है इस बार, उम्मीद क्या जाता है? तेजस्वी यादव जी वादा कर रहे हैं। रहा बात नीतीश कुमार जी का, नो डाउट थोड़ा बहुत वो अच्छा महिलाओं के लिए काम किया, लेकिन फिलहाल जब तक वो गठबंधन सरकार में होते हैं वो सबके लिए काम करते हैं, रोजगार के लिए काम करते हैं, क्योंकि गठबंधन से उनको दबाव मिलता है। और वो जैसे भाजपा ज्वाइन करते हैं वो काम करना भूल जाते हैं, उनकी स्थिति डगमगा जाती है और भूल जाते हैं कि हमें सरकार में हम बैठे हुए हैं, हमें बिहार की जनता के लिए कुछ करना है। क्योंकि एक तरफ बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और इसी सुशासन की सरकार में दिन दहाड़े किसी को गोली मार दी जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी सुशासन की सरकार में एक छोटी छोटी बच्चियों की रेप हो जाते हैं, लेकिन कोई सरकार यहाँ पे सवाल करने नहीं आता। आप देख सकते हैं कि सासाराम में भी कुछ दिन पहले एक बलात्कार छोटी सी बच्ची का हुआ था, मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ था। तब नहीं, ना तो सुशासन की सरकार बोलने आई और ना ही ये मीडिया में हाईलाइट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। अगर यही चीज़ जो कोलकाता में हुआ, क्योंकि कोलकाता में विपक्ष की सरकार थी, तो उसको बहुत जोर शोर से हंगामा करके उस चीज़ को, डॉक्टर वाला केस को, तो उसको क्यों मीडिया में लाया गया, क्यों तुल पकड़ाया गया? क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं थी। और बिहार में आए दिन हर 10 दिन के बाद एक बलात्कार होता है, लेकिन सरकार चुप रहती है, क्योंकि यहाँ पे सुशासन की सरकार है। किसकी गलतियाँ दिखाएंगे? अपनी पुलिस की।
या अपने सरकार की, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी की कमजोरी है कि शायद वो भाजपा में जाने के बाद वो अपनी गलतियां भूल जाते हैं। आपने कहा भाजपा में जाने के बाद जो नीतीश कुमार का ये स्थिति होता है, महागठबंधन में आते हो सही होता है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है अगर हम भाजपा के साथ रहते तो बहुत तेजी से विकास होता है बिहार में। आप बताइए ना, आप एक पत्रकार हैं, बेशक आप हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, कहीं ना कहीं मैं भी मीडिया से हूँ तो थोड़ा बहुत इस सब चीज़ों को समझती हूँ। तो मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ कि जैसे ही भाजपा को छोड़कर नीतीश जी गठबंधन में आते हैं, बहुत सारा रोजगार बांटते हैं। कहिए तो 70 दिन में जो रोजगार की बहाली हुई थी वो पूरी दुनिया ने मतलब देख लिया था कि बिहार भी ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही बिहार से मतलब कि गठबंधन से उठकर भाजपा में जाते हैं नीतीश जी, वही बीपीएससी के स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज करवा देते हैं। जब तक भाजपा में आप हैं तब तक लाठीचार्ज होती है, लेकिन अब गठबंधन में आते हैं तो स्टूडेंटों पर लाठी नहीं बरसता है। तो साफ तौर पर आप एक पत्रकार है तो आप कहीं ना कहीं समझदार है और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, महिलाओं के लिए विशेष ध्यान नीतीश कुमार महिला के बारे में महिलाओं के लिए ध्यान दे रहे हैं तो क्यों नहीं गए मुजफ्फरपुर उस दलित बच्ची के घर पे? क्यों नहीं गए वो सासाराम में? क्यों नहीं गए वहाँ पे जहाँ पे अभी एक छोटी सी बच्ची की बलात्कार कर दी गई? बहुत से आपके आंकड़े मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मधेपुरा में नहीं हो रही है, 2-3 दिन पहले एक मधेपुरा में चलते दिन दहाड़े एक बच्ची जा रही थी इलाज करवाने, बच्ची नहीं कहेंगे, लगभग उम्र हम लोग के बराबर उसकी होगी, उसको गोली मार देते हैं अज्ञात लोग आकर। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये सुशासन की सरकार है, हमारे जंगल राज नहीं है, तो फिर दिन दहाड़े हमें अगर कभी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, क्या पता मुझे आके कोई गोली मार के चले जाए? क्योंकि जब कोई भी एक लड़की को गोली मार देता है आकर के, एक बलात्कार करके चले जाते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिला को ही गोली लगी है ना जी मधेपुरा में। क्यों नहीं अभी तक सुशासन की सरकार आए? क्यों नहीं आए नीतीश जी? क्यों नहीं आए भाजपा सरकार? क्यों नहीं उनकी पुलिस जाके उस पर कार्रवाई कर रही है? बार बार याद दिलाते हैं कि 5 से पहले वाली बात करते रहते हैं। लड़की तो फिर अभी क्या हो रहा है? अभी क्यों गोली चलाई जा रही है? तो अभी उस लड़की को गोली नहीं लगा क्या? अभी वो लड़की नहीं गई क्या? नहीं मरी क्या? आखिर वो लड़की ही मरी ना, गोली तो लड़की की हुई लगी ना। फिर क्यों नहीं नीतीश जी आके बोल रहे हैं कि मेरे सरकार में, मेरे सुशासन की सरकार में किसी को गोली नहीं लग सकती है? लेकिन ये बात गलत है। सुशासन की सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है। कहिए तो भाजपा में जैसे ये जाती है, खुद पे खुद गलत काम करना शुरू कर देती है। जाना चाहते हैं नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि हमेशा पलटी मारते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कमी जो है अभी जो लेफ्ट का भी है। क्योंकि देखिए जब नीतीश कुमार आना चाहते हैं दरवाजा खुला हो जाता है, उस समय नीतीश कुमार अच्छे लगने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये फॉल्ट है उनमें। शायद आप भूल गए, वही सम्राट चौधरी बोले थे कि हम अपनी पगड़ी उतार देंगे, अपने मूंछ मुड़वा देंगे, लेकिन नीतीश जी को भाजपा में नहीं आने देंगे, दरवाजे बंद है। लेकिन जब नीतीश जी गए ना तो भाजपा ने ना तो सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी नीचे उतारी और ना ही उन्होंने अपने मूंछ मुड़वाए और ना ही भाजपा के दरवाजे बंद हुए। फटाक फटाक खिड़की खोल दिए गए, भाई नीतीश जी आप आ जाइए। यही प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले बयान दिए हैं कि नीतीश जी तो हमारे लाडले प्रधानमंत्री है, तो मुख्यमंत्री हैं। तो क्यों नहीं नीतीश जी, क्यों एक प्रधानमंत्री को, क्यों बिहार के मुख्यमंत्री को मक्खन लगाना पड़ रहा है? वो इसलिए कि कहीं अगर नीतीश जी पलट के मतलब सरकार में बदल देते हैं तो सच में बिहार में भाजपा की सरकार को आने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देना पड़ेगा, लेकिन भाजपा नहीं आएगी। तो नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी के सगे नहीं है, वो कब किसके हो जाए। पहले भी मैंने बोला था कि यहाँ सनम बेवफा नहीं है, यहाँ नीतीश जी बेवफा है, कब किसके सगे है ये किसी को नहीं पता है। मतलब नीतीश कुमार बेवफा है बिल्कुल, मतलब वो किसी के सगे नहीं है, उनको सत्ता चलाने आता है। राबड़ी देवी कहीं भी रहे, राबड़ी देवी 2-3 दिन पहले बोली हैं कि अगर भाजपा के साथ छोड़ दिए दें तो हम फिर से जो है साथ आने तैयार हैं। बताइए। कोई नहीं चाहेगा मेरा सरकार ना आए, अगर चाचा आएंगे तो भाई उनका भतीजा स्वागत करेगा। अच्छा, सिंपल सी बात है। अगर चाचा आ गए तो एकदम क्लियर हो गए। आप मेरी बात सुनिए, जब तक नीतीश जी थे गठबंधन में, आप खुद देखे रोजगार कितना दिया गया था। आज जब वो गए गठबंधन में कैसे स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज हुआ? ये बात हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो बात तो बीपीएससी वाले छात्र कह रहे हैं, ये तो स्टूडेंट बात कर रहे हैं। और रहा बात चाचा आएंगे और वो भाजपा छोड़ के आएंगे, आरजेडी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे तो तेजस्वी जी का फैसला होगा। हम तो जनता है भाई। चलिए, जनता है, जनता जाने। क्या नाम हुआ चाचा, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? नाम रविंदर है। रविंदर है। अच्छा बताइए, बिहार में चुनाव है, पूरा एकदम चल रहा है, एक से एक रैली हो रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों के तरफ देख रहे होंगे, एक से एक वादे किया जा रहे हैं। कौन सा वादा पर खड़ा रहिएगा? कौन सा मुख्यमंत्री बढ़िया लगेगा? किसको वोट कीजिएगा? कुछ होगा आइडिया ना? अरे हम लोग अब देखिए क्या कहा जाए इस सब में, कुछ कहा जाए ना। 15 साल जी लालू प्रसाद जी रहे, जरूर रहे। हम लोग बीए पास किए, कोई वैकेंसी नहीं लालू जी के जमाने में। हाँ, अच्छा, उम्र खत्म हो गया। नीतीश जी जैसे आए हुए वैकेंसी बहुत सारा हुआ। अच्छा, आपके अनुसार नीतीश कुमार जी ने काम किया है? डेवलप तो किया है, गांव घर में हर जगह रोड है, हर जगह बिजली है, हर जगह। हमारे भाई को सांप काट लिया था,
नहीं बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बिजली नहीं तो बिजली के अभाव में मोबाइल रिचार्ज नहीं करवा पाए, क्या कहते हैं, चार्ज नहीं कर पाए। जब बाहर में थे 10 किलोमीटर की दूरी पर किसी तरह आवाज़ आ गया कि आपके भाई को सांप काट लिया। अच्छा, तो अब चार्ज नहीं था, हम कहीं बात नहीं कर पाए, किसी से बोल नहीं पाए। आपका कहने का मतलब नीतीश कुमार की सरकार जब आया उसके बाद बिजली की सुविधा हो गई, लाइट हर जगह जो है जगमग करने लगा हाँ, है। खैर काम तो हुआ, लेकिन कहने का मतलब कंपनी अब जो लगना चाहिए था, अभी तक कंपनी नहीं लग रहा है। अच्छा, 20 साल में चाचा ने बहुत लेट कर दिए हैं कंपनी उम्पनी आने में बिहार में। आप जानते हैं लेट कर दिया, नहीं कर दिए हैं। आप जानते हैं लेट कर दिया। अच्छा, नहीं किए, नहीं कैसे लेट किया? किसी चीज अच्छा, को अच्छा, बिहार हाँ, बताइए। बिहार का स्थिति 2005 से पहले क्या था? क्या था? हाँ, छोटे थे। बिहार छोटे, आप छोटे थे। हाँ। क्या सुविधा था बिहार में? न रोड था, न बिजली था, न नल था, न जल था, लोग घर से सही से निकलते थे नहीं। तो क्या उसको सुधारने में टाइम लगता है ना जी? हाँ, सब कुछ सुधर चुका है, कंपनियां भी अब धीरे धीरे बिहार में यहाँ दस्तक दे चुका है। और कुछ कंपनी जाइए फतुहा, देखिए कंपनी फतुहा में दस्तक दे चुका है। इंतजार कीजिए, समय आने से पहले सब पूरा हो जाता है, इंतजार कीजिए। क्या चाचा अभी बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। 42% खनिज संपदा इसी धरती में था, बिहार की धरती में। हिंदुस्तान में जितना खनिज संपदा था 42% बिहारी में था। और जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में बिहार को काट दिया, झारखंड बन गया। इनको 15 साल मौका मिला, अगर ये चाहते तो स्वर्ग बन सकता था हमारा बिहार। लाखों कंपनी इन्वेस्ट होता और बिहारी अदर स्टेट नहीं जाता कमाने के लिए। ये हम जानते हैं कि ठीक है, सबका नौकरी नहीं लग सकता है, लेकिन कंपनी अगर लगता तो यहाँ तो काम करता कुछ 10,000, 15,000, 20,000 तक में तो रोटी। इस साल का जो है बोलिए ना, बीजेपी के बोलिए ना, क्यों नहीं बिरसा राज कर रहे हैं ना नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री आपके यहाँ क्या % खनिज संपदा रहा है, पहले ये बताइए हमको। हैं? खनिज संपदा खनिज। था, कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज, यूरेनियम, पहाड़ पत्थर आपके यहाँ कितना है? बताइए हमको। कितना था? झारखंड चल गया, अलग हो गया। तो झारखंड बंटवारे हो गया तो जाएगा नहीं। कैसे हो गया? आप डेवलप नहीं किए इसलिए बंटवारा हुआ। लीजिए, हाँ बोलिए तब। देखिए, अच्छा बताइए। हाँ, अच्छा आप बताइए, क्या आपके अनुसार क्या लग रहा है इस वक्त चुनाव है ना? चुनाव जैसे जो होगा अभी तो नहीं कहा जा सकता। कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या कि फ्री बिजली 200 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे, फ्री हम क्यों महिलाओं लेंगे? के लिए जो है 2500 फिर रुपया खाता में जाएगा। देखिए सर, पेंशन देखिए योजना बढ़ेगा। जरा सा बोलिए। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी 10 रुपये में धोती, 10 रुपये में साड़ी दे रहे थे। हम क्यों, अगर हमारे यहाँ रोजगार होता, कंपनी लगती, तो हम 10,000 का साड़ी अपनी पत्नी को क्यों नहीं देते? मैंने प्रणाम किया लालू प्रसाद जी से कि मेरी पत्नी इंटरव्यू दिया था, सर हम लोग रोटी के लिए भटक रहे हैं, हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर हैं, हमारा फलना बांका जिला सम है, हमको किसी तरह करवा दिया जाए। पिताजी सेनानी थे, लेकिन नहीं हुआ। आज मेरी दोनों बच्ची और पत्नी, जब 19 में रिजल्ट निकला, जब मेरी पत्नी जा रही थी दोनों बच्ची को लेकर नई दिल्ली रोजी रोटी के लिए, तो नहीं मिला जगह, इसलिए न गए वहाँ, और वहाँ तीनों मर गई। अच्छा ठीक है, तो एनसीआर में जाके मर गई। अगर यहाँ रोजी रोटी मिलता, नौकरी हो जाता। जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उसके बच्चे की परिवार आज उजड़ गया। आज जिन्होंने स्वास्थ्य लिखने के लिए नहीं जानता, वो सब स्वास्थ्य मंत्री बनता है। मतलब इतना दिक्कत था पहले, अब सब ठीक हो गया है। क्या ठीक होगा? हमारा सब मरिए गया। अब ठीक है, जो कुछ है ठीक अभी है। राज्य को संभालने के लिए नीतीश कुमार सही है। अभी तो विकास जो कर रहा है कर ही रहा है, वो तो हाँ हाँ।